Good morning to all my dear students. Welcome to your English class, and today we'll start second part of third chapter, The Black Aeroplane by Frederick Forsyth, who is a British novelist, journalist and is best known for his thrillers such as The Fist of God. At the age of 19, he became one of the youngest pilots ever in the Royal Air Force. And in 1970, he decided to write a novel. And his books frequently appear on the bestsellers list, and more than a dozen of his titles have been adapted to film. This story, The Black Aeroplane, narrates the incident that happens on the way when narrator was flying an aeroplane and suddenly he got stuck in a storm, and how he escaped death miraculously with the help of the black एरोप्लेन. तो एक ब्लैक एरोप्लेन जिसने उसको जो है उस स्टॉर्म से निकालने में उसकी हेल्प करी थी, तो उसके बारे में आप इस स्टोरी में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. तो जो मून था, जब वो अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा था, तो मून जो है ईस्ट से निकल रहा था बिहाइंड मी, जो कि नरेटर के पीछे था. इट मीन्स द नरेटर वॉज मूविंग टूवर्ड्स द वेस्ट एंड स्टार्स वर शाइनिंग, द स्काई वॉज क्लियर एंड इट वॉज अ सूटेबल कंडीशन टू फ्लाई एन एरोप्लेन. सो नरेटर वॉज वेरी हैप्पी टू बी अलोन हाई अप. तो नरेटर बहुत खुश था अपने एरोप्लेन को उड़ाने में, और वो वहाँ से देख सकता था स्लीपिंग कंट्री साइड को. कंट्री साइड मीन्स अ रूरल लैंडस्केप. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. So Dakota is a type of aeroplane. तो अपने Dakota aeroplane को उड़ा रहा था फ्रांस से वापस कहाँ, इंग्लैंड. एंड अपनी हॉलीडे और अपनी फैमिली के साथ उस हॉलीडे को स्पेंड करने के बारे में वो सोच रहा था. एंड उसने अपनी वॉच में टाइम देखा. इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन. आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. सो द नरेटर वॉज कमिंग फ्रॉम द फ्रांस. तो फ्रांस से आ रहा था एंड नाउ ही वॉज क्रॉसिंग पेरिस. तो जब उसने देखा अपने एरोप्लेन की नोज से नीचे, तो उसने देखा कि एक बिग सिटी जिसकी लाइट्स उसे दिख रही थी, जो कि पेरिस था. तो पेरिस को वो क्रॉस करने के लिए अब उसे क्या करना था, परमिशन लेना था पेरिस कंट्रोल से. तो उसने सोचा कि उसे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट करना चाहिए. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर. सो यहाँ पे फिर वो अपने रेडियो को स्विच ऑन करता है, कम्युनिकेट करता है पेरिस कंट्रोल से, और जो भी कोड वर्ड लैंग्वेज उनकी होती है उसमें बात करता है, डकोटा DS 088 हियर, और क्या तुम मुझे सुन सकते हो, और मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर. ओवर मीन्स जब उनका जो मैसेज कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद वो क्या कहते हैं, ओवर. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS 088, आई कैन हियर यू, यू ought टू टर्न 12 degrees वेस्ट नाउ, DS 088, ओवर. तो वहाँ से इमीडिएटली आंसर आता है पेरिस कंट्रोल से कि वो उसे सुन सकते हैं, और उसे जो है अपने एरोप्लेन को टर्न करना है 12 डिग्री वेस्ट में. आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड. अब जो है उसने अपने मैप को, कंपास को और मैप को चेक किया. कंपास क्या होता है, पायलट यूज कंपास टू सी द डायरेक्शन. कंपास मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट फॉर टेलिंग डायरेक्शन. तो डायरेक्शन को देखने के लिए पायलट जो है कंपास का यूज़ करते हैं. तो उसने अपने नरेटर जो है उसने अपने मैप को चेक किया, फिर कंपास को चेक किया, और उसके बाद जो है उसने अपना जो सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक था उसको जो है स्विच्ड ओवर किया. स्विच्ड ओवर मीन्स चेंज द कोर्स ऑफ एन एक्शन, मतलब कि जो है उसको यूज़ करना किया, जो उसका सेकेंड
फ्यूल टैंक था और लास्ट फ्यूल टैंक था। इट मीन्स उसके पास ज़्यादा फ्यूल भी नहीं बचा था। जो लास्ट टैंक था फ्यूल का उसने उसको यूज़ किया एंड अपने डकोटा एरोप्लेन को उसने टर्न किया 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। I'll be in time for breakfast. I thought a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. So सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और वो इजीली जो है अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा था और अपने जो है अपने घर पर जो है एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा था कि मैं बिल्कुल टाइम से ब्रेकफास्ट करने के लिए घर अपने पहुंच जाऊंगा। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. अब पेरिस जो है 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था जब उसने देखा कि उसके सामने जो है क्लाउड्स जो कि स्टॉर्मी क्लाउड्स थे, यानी कि तूफ़ानी बादल उसके सामने दिखाई दे रहे थे। और वो जो क्लाउड्स थे वो किसकी तरह दिखाई दे रहे थे? लाइक ब्लैक माउंटेन्स, की जो बड़े बड़े काले माउंटेन्स हैं वो उसके सामने खड़े हो गए हैं। I knew I could not fly up and over them and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. तो अब नरेटर को ये पता था कि वो ना तो उनके जो क्लाउड्स हैं ना तो वो उससे ऊपर उड़ सकता है उनके ऊपर, और क्योंकि उसके पास इनफ फ्यूल भी नहीं था, क्योंकि वो जो लास्ट टैंक था फ्यूल का वो उसने यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो उसको पता था कि वो ना तो उनके ऊपर से उड़ सकता है, क्योंकि एक ओल्ड डकोटा एरोप्लेन था जो इतनी हाइट में नहीं उड़ सकता था, और ना ही जो है उसके पास इतना ज़्यादा फ्यूल था कि वो जो है नॉर्थ और साउथ से उनको क्रॉस कर सकता था। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. So अब नरेटर ने क्या सोचा कि उसको वापस जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? पेरिस। लेकिन ही वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन वो अपने घर जाना चाहता था। ही वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, वो अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता था। सो उसने क्या डिसाइड किया? आई विल टेक द रिस्क, कि मैं रिस्क लूँगा और अपने ओल्ड डकोटा को जो है सीधा उस जो स्टॉर्मी क्लाउड्स थे उसमें उड़ा दिया।